So this series of mind, body, and soul is what we are working on for almost 4 weeks now. So moving ahead on the series, last we spoke about affirmations. Affirmations पे हमने बात की थी. हाय संजीव. हमने affirmations पे बात की थी. उससे पहले हम लोगों ने माइंड के ऊपर बात की थी कि हाउ माइंड इज वर्किंग. क्या माइंड के लिए जरूरी है. जैसे बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही माइंड के लिए क्या जरूरी है. एंड अबाउट वायरिंग हम लोगों ने बात की थी कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोग अपने माइंड की वायरिंग को रीवायर कर सकें, रीप्रोग्राम कर सकें, ताकि हम एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर मकसद के साथ जी सकें. सो इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए लास्ट हमने एफर्मेशंस की बात की थी कि कैसे एफर्मेशंस हमारी जिंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकती हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग मच. वी कैन जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड पॉजिटिव माइंडसेट आने से कैसे स्लोली ग्रेजुअली हम देखेंगे कि दैट हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. एफर्मेशंस के बाद हमने जो फूड फॉर थॉट दिया था लास्ट टाइम, वो दिया था नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कॉल्ड अबंडेंस. सो इस पूरे वीक में आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एफर्मेशंस आल्सो, कि कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन से आवर लाइफ कैन चेंज, कैसे माइंडसेट के ऊपर काम करने से आप अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं टू अचीव ऑल व्हाट दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ. राइट. सो आज का टॉपिक है अबंडेंस, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर. जी कोच. सर, व्हाट इज अबंडेंस? प्लीज एक्सप्लेन. Abundance. Okay. A nice question to start with. Hi Nimesh, hi Nitil, hi Manpreet. Okay. So abundance basically is having everything in life more than it is required. Right? To have abundance is to have everything which is there in the universe. जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम कोई बाल, दांत, पैसा लेके पैदा नहीं होते हैं. यूनिवर्स ने, हमारी मदर नेचर ने सब कुछ इतना सारा हमारे लिए बना रखा है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. पेड़ों को सोचना नहीं पड़ता कि उनपे पत्तियां कैसे आएंगी, या सुबह उठते हुए हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि आज सूरज कैसे निकलेगा, या रात को सोते हुए आज चांद कैसे निकलेगा. एवरीथिंग इज सो मच देयर. सब कुछ इतना ज्यादा हमारी मदर नेचर ने हम सबको दे रखा है कि हमें एक्चुअली में हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं है. तो अबंडेंस बेसिकली एक माइंडसेट है. राइट. और अगर हम अबंडेंस का उल्टा समझें, अगर अबंडेंस का उल्टा होता है स्कैरसिटी. स्कैरसिटी मतलब कमी. राइट. अब इस तरह का माइंडसेट, कमी वाला माइंडसेट जो है, वो सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग और सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है. राइट. सो यहाँ पर बात हो रही है अबंडेंस की. तो अबंडेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एक माइंडसेट है जो हमें राइट वे में पॉजिटिव तरीकों से चीजों को सोचने पे मजबूर कर रहा है. अबंडेंस कई सारी चीजों में हो सकती है. अबंडेंस मनी के साथ हो सकती है, अबंडेंस हैप्पीनेस के साथ हो सकती है, अबंडेंस रिलेशनशिप में हो सकती है, अबंडेंस हमारे करियर में हो सकती है. लेकिन जो नेगेटिव माइंडसेट है हमारा, जिसमें हमें ये लगता है कि सब कुछ बहुत कम है, जब हम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें जेलसी होती है, हमें एक एनवियसनेस होती है. तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट है. जब हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो उससे कुछ खत्म नहीं हो जाता. कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई आगे बढ़ने की. आपके पास एक अच्छा रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आगे मुझे प्यार करने के लिए कोई और आएगा नहीं, या मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी. राइट. सो अबंडेंस एक माइंडसेट है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. जी कोच. हाय फैजान, हाय योगिता. सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज, अबंडेंस से माइंडसेट होने से क्या चीजें बदली जा सकती हैं? अबंडेंस माइंडसेट होने से क्या चीजें बदली जा सकती है. ओके. बदलने के लिए कुछ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने अपना माइंडसेट बदल लिया, राइट, अगर हमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया तो यहाँ पर सब कुछ ही बदल जाता है. लेकिन अगर हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया और हम अगर एक नेगेटिव माइंडसेट में आ गए, चीजों को ये सोचने लगे कि हाउ थिंग्स आर, ये चीजें कब बदलेंगी, ये चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, अगर हम ये सोचने लग गए तो चीजें हमेशा ही बदल जाएंगी, चीजें हमेशा नेगेटिव होती जाएंगी. ओके. राइट.
सो यहाँ पर अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे पास दुनिया में सब कुछ कम है, लाइफ में सब कुछ कमी आ गई है, लाइफ में लाइफ ज्यादा हमारे पास सब कुछ हमें वैसा मिल नहीं रहा जैसा हम सोच रहे हैं। अगर हम बॉडी बिल्डिंग के या करियर के पाथ के ऊपर देखें तो बहुत ज्यादा ये सिचुएशन आ जाती है जिंदगी में कि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा हम सोच रहे हैं। फॉर इंस्टेंस Right. अगर हम बात कर रहे हैं करियर की, या हम बात कर रहे हैं मनी की, या हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, अगर हम इन सारी चीजों की अगर हम बात करें कोच यहाँ पर, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब कोई एक छोटी सी चीज करने के लिए भी हमें कई दिन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और दिमाग में हम एक ये चीज लेकर के चल रहे हैं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं Right. है कि नहीं बची है। फॉर इंस्टेंस Right. अभी पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, कोविड जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन इनफैक्ट होने से पहले ही लोगों ने अपने घरों में इतना सामान भर लिया, इतना सामान भर लिया कि जिसको बाद में वो कंट्रोल नहीं कर पाए। Right. राइट। सो इन अ सिचुएशन जब आपका माइंडसेट बदल जाता है, जब आप अबंडेंस माइंडसेट में आ जाते हैं, आप ये विश्वास करने लगते हैं कि चीजें बहुत है जिंदगी में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, मनी हो, करियर हो, फोकस हो, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, अगर आप इस माइंडसेट से सोचेंगे कि मेरे पास वो सब कुछ अवेलेबल है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास धीरे धीरे ओपन अप होने लगेंगी। ओपन अप होने लगे। सो Right. इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट हियर। यहाँ पर अगर हम इस सोच से जिएंगे, इस फियर के साथ जिएंगे कि पता नहीं इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, अगला कोई इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नौकरी चली गई, अगली नौकरी कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर इस Right. माइंडसेट के साथ हम जी रहे हैं, तो वो सारी चीजें स्लोली ग्रेजुअली उसी माइंडसेट से हमारे सामने रीअपियर हो रही हैं। Right, sir. राइट। हम जिम जाते हैं रोज सुबह, अगर हम अपनी एक ही मसल को देख के बोलते रहे कि यार ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये बड़ी नहीं नहीं बढ़ हो रहा, रही है नहीं बढ़ मसल, रहा। ये चीज हाँ। इंप्रूव नहीं हो रही है, तो हम Yes. अपने माइंड को ऑटोमेटिकली खुद ही ये रिस्पॉन्स सिस्टम दे रहे हैं कि ये चीज बड़ी नहीं हो रही है। तो इस Right. Right. तरीके Right. के माइंडसेट को, इस तरीके के माइंडसेट को हम नेगेटिव माइंडसेट बोलते हैं, Negative mindset. और Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिविटी के माइंडसेट को, अबंडेंस के माइंडसेट को हमें ग्रोथ दिखती है। Right. जी कोच। सर थर्ड क्वेश्चन इज एबंडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? एबंडेंस लाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जब हम अपना माइंडसेट बदल लेते हैं तो चीजें अपने आप सारी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है टू बी ग्रेटफुल ऑफ वट एवर वी हैव इन लाइफ, विच मीन्स Yes. हमारे पास Okay. जिंदगी में जो है हमें उसका शुक्राना करना आना शुक्राना। चाहिए। वो भले Right. हमारा छोटा घर हो, भले हमारी छोटी फैमिली हो, भले थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो, भले थोड़ी सी एक छोटी गाड़ी हो, अगर हम उसमें ग्रेटफुल हो जाते हैं, अगर हम उस पूरे के पूरी सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड शोकेस करते हैं उस ऊपर वाले को, उस ऑलमाइटी को, तो ये एक पहला स्टेप है अबंडेंस की तरफ बढ़ने का। राइट। Okay. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर यह आता है कि हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को अटेम्प्ट करने के लिए। Okay. Okay. इसका मतलब ये हो गया कि जब आप अबंडेंस माइंडसेट के साथ हैं तो आपको हमेशा ये पता है कि दैट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इफ वन अपॉर्चुनिटी इज नॉट सक्सेस, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी वेटिंग। क्या हुआ अगर एक दरवाजा बंद हो गया, अगर एक रास्ता बंद हो गया, तो हमारे पास और कई सारे रास्ते हैं जो खुल रहे हैं। राइट सर। राइट। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबंडेंस को अपनी जिंदगी में इनवाइट करने का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वी हैव टू बिल्ड फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। जब आप दोस्ती और ट्रस्ट बनाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपका माइंड ओपन अप होता है नई सिचुएशन, नए सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम अबंडेंस माइंडसेट की बात करते हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जिंदगी में कई बार कुछ चीजें बना देते हैं और बनाने के बाद भूल जाते हैं, उनके ऊपर कभी दोबारा काम नहीं करते उन्हें बड़ा करने के लिए। तो अबंडेंस माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि हमने जो भी पास्ट में बना दिया, वॉट एवर वी हैव बिल्ड अपॉन, नाउ वी हैव टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। मतलब जो हम बना चुके हैं, अगर हमने आज की डेट में, अगर आपने ग्रेजुएशन की है
तो ग्रेजुएशन Okay. के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट नॉलेज वी आर एडिंग, राइट? Okay. सो कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर जब आप और बना रहे हैं तो आपकी इमारत अपने आप बड़ी होती जा रही है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव माइंडसेट खत्म होता जा रहा है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी चलेगी तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अगर इस इंसान ने छोड़ दिया तो कोई नया नहीं आएगा, अगर ये Right. पर्टिकुलर जॉब चलेगी तो दूसरी जॉब मिलेगी नहीं। Right, sir. तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिससे कि आप एक अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। राइट सर, बहुत बढ़िया। इन जी काफी सारी जी। चीजों से सर हम दोनों भी शायद निकल चुके हैं। जब हम लोगों के पास हम लोग कुछ ऐसा नहीं भी था, तब भी हमने मेरे माइंड में या आपके माइंड में, हम लोग रहे तो साथ ही हैं, 25 साल हो गए हम लोगों को, तो हम लोगों के भी माइंड में जी ऐसा कुछ नहीं, किसी को देख के ये कल्पना नहीं हुई, किसी को देख के ये ऐसा नहीं लगा कि यार हमारी जलन नहीं हुई। हमने अपनी पेशेंस को कायम रखा और अपने काम पे ध्यान दिया है। और आज जो भी ट्रू है उसका शुक्र ही है भगवान को, और जो भी मदर फादर से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जितने बड़ों से ब्लेसिंग्स मिलती है, आज उन्हीं उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आगे भी जैसे आपने बहुत अच्छी एक ट्रू बात बताई कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नॉलेज के लिए एड ऑन करना ही करना है, तो जो आपकी नॉलेज है उसके ऊपर 4 चांद लगेंगे, आप और एक स्टेप ऊपर जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन कोई समझाने वाला है ही नहीं। अगर आपके जैसे कोई मोटिवेशनल बंदे अगर लाइफ में ना हो, तो आई थिंक बंदे की जो ग्रोथ ना होने के जो सबसे बड़े वो रीजंस हैं, वो यही है कि हम लोगों को गाइडलाइंस, हम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए लाइफ में, कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए। आप जैसा कि आपने बोला था कि मैं बाबा नहीं हूँ, स्टार्टिंग की हमारी वीडियोस के अंदर ही बता दिया था, बट ट्रू फिर भी ट्रू एज ए मेंटोर ही लेना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ के अंदर, तभी ही भला हो सकता है। अदरवाइज क्या है, बंदा सोचते सोचते पागल ही हो जाएगा। जैसे ये ट्रू इस दौरान, कोविड के दौरान हुआ ही है। मतलब कहने को मैं शक्लें देखता हूँ, लोग जैसे जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं पुराने, सबको मैं देखता हूँ और उनकी मैं चीजें को समझने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो वाला फेस उन्होंने इतना हैप्पीनेस वाला देखा है और एकदम से सडनली ये वाला फेस आ गया लाइफ के ट्रू अंदर, तो ट्रू ट्रू ट्रू। सबका सबका तो कोप चेंज अप हो नहीं चुका कर है, पा रहे हैं। कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडरी सर, मैं बार बार एक चीज को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप जैसे मोटिवेट कर रहे हो, जैसे मतलब कोई आपके आपके हर बंदे के पीछे कोई एक हाथ होना जरूरी है, जो कि इन गाइडलाइंस को देने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता रहे, तभी ही बंदे का देखो माइंड सेटअप कोच चेंज होगा। हाँ जी। जी, देखो दुनिया में नॉलेज बहुत है। अगर जी गूगल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कुछ भी टाइप करो, आपको उसके ऊपर 1000 व्यूज, 1000 आइडियाज मिल जाएंगे, बट जी अल्टीमेटली नॉलेज होने से चीजें बदल नहीं रही हैं। आपने कोई चीज पढ़ ली, कोई किताब देख ली, दैट डज नॉट मीन कि आपके पास नॉलेज आ गई है, अब वो आपको जिंदगी में मदद भी करेगी। नॉलेज जी। आपको मदद तब करती है जब नॉलेज विजडम में बदल जाती है, जब ओके, आप जब चीजों को सीखते हैं, सीखने के अप्लाई बाद कर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप्लाई एक्सपेरिमेंट करेंगे, करने के बाद यस, या तो फेलियर मिलता है या सक्सेस मिलता है। सो सक्सेस मिलता है, उस राइट। फेलियर और सक्सेस के बाद हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लाइफ इज ऑल जी, अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग एंड देन ग्रोइंग, राइट? यस, तो चीजों से राइट, चीजें खराब हो जाने के बाद हमें वहां पर रुकना नहीं है। चीजें अगर राइट, हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फेल हो गए तो वी डू नॉट हैव टू स्टॉप, वी हैव टू स्टैंड फ्रॉम देयर एंड री डिजाइन आवर लाइफ in a sense राइट, that we get new meanings to our life. अब कोई राइट सर। यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपका somebody is asking here कि ग्रोथ माइंडसेट से क्या चेंज होगा और अबंडेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, सो अगर अबंडेंस लाने की बात है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, अगर आप अबंडेंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े ही 2 सिंपल से स्टेप है टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। पहले तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा एरिया है आपकी लाइफ में जहां पर आपको स्कैरसिटी या कमी महसूस हो रही है। फॉर या इंस्टेंस, अगर आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को लेते हैं या मनी को लेते हैं या करियर को लेते हैं, आप अपनी एक पेपर के ऊपर जस्ट राइट डाउन कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें मुझे कमी महसूस होती है, राइट? ओके, वो लिखने के बाद आप उस जैसे ही आप ये लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया पे मुझे काम करना है, तो आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग किस पर्टिकुलर चीज से इतना डर रहा है, ओके, राइट? कौन सी चीज ऐसी है
जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर रही है। आप Right. जनरली देखते हैं कई बार कोई कोई आपने एजेंडा उठाया या कोई एक ऐसा आपने गोल लिया लाइफ में, अब आपके पास उसको अचीव करने के लिए आप में हिम्मत नहीं है और आप उठ करके सिर्फ यही बोलते हैं आई डोंट हैव एनर्जी टू डू दिस। Okay. सो वहां पर माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बजाय ये बोलने के कि आई डोंट हैव एनर्जी टू डू दिस, please change the entire sentence by saying this: I have lots and ample of energy to do this particular thing. Yes. राइट? Okay. अब ये करने से एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये करने से आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हैं कि मेरे में इतनी काबिलियत है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इस पूरी चीज को टर्न आउट कर सकता हूं टू द डिजायर्ड रिजल्ट आई एम लुकिंग फॉर। राइट? Yes. सिमिलरली अब कोई भी गोल आप लेते हैं, वो गोल आपको जरूर बहुत मुश्किल लगेगा, गोल है ही तभी जब उसके अंदर चैलेंजेस हैं, जब उसके अंदर Challenges है. मुश्किल है। Right. राइट? अब अगर मुश्किल और चैलेंज से अगर आप भाग जाएंगे तो डेफिनेटली नोबडी कैन हेल्प यू। दिन में जब आपको 5 बार ये ख्याल आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत मुश्किल है, तो जितनी Right. बार आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, उतनी बार आपको ये सवाल रिप्लेस करना पड़ेगा विद अ न्यू थॉट कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं, ये Right. काम पॉसिबल है। यूनिवर्स ने, गॉड ने इतनी अबंडेंस दी है हमें, आसपास में, नेचर में, हमारे अपने शरीर के अंदर इतनी अबंडेंस है कि हर तकलीफ, हर परेशानी का सामना हम लोग खुद कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। पेड़ों को Yes. आपको सपोर्ट नहीं करनी पड़ती कि हर रोज वो पत्तियां लेके आए। राइट? Yes. आपको Right. Right. आपको फसलों को जाकर के उनके साथ खड़ा नहीं होना पड़ता कि वो बड़ी हो जाएं। ये Right. Sir. ऑटोमेटिकली नेचर का प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस है। जो भी चीज इस दुनिया में आ रही है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो रही है, फ्लरिश कर रही है और आगे बढ़ रही है। Right, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट अबंडेंस कोच। सर ये अभी काफी सारे मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुशांत सिंह। अच्छा। जो उनकी डेथ हुई है, मैंने इसके जिस दिन डेथ हुई थी मैंने अगले दिन एक वीडियो खुद भी एक लॉन्च की थी मैंने लाइव जाके, और मेरा जो जी। सजेशंस था वो यूथ को ये था कि भाई कहीं आप लोग 90% जो हमारी पब्लिक है, जो यूथ है, वो फॉलो करता है स्टार्स को, और अगर स्टार्स जी। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक जैसे जिम जा रही है, तो आज हमारी जिम इंडस्ट्री स्टार्स की वजह से इतनी अप है कि यार, क्योंकि जी। जो भी स्टार्स आ रहे हैं, कमिंग स्टार्स आ रहे हैं, सबकी बॉडी अच्छी थी, तो सारी दुनिया उस बॉडी के पीछे लग गई। कोई कपड़े का स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, मैं कहा भाई इस चीज को कहीं फॉलो अप कर लेना आप लोग, कहीं आप कि हाँ भी वो जैसे डिप्रेशन में या जो भी एक वजह रही होगी, आई डोंट नो, तो आप लोग इन चीजों को मत फॉलो कर लेना। सर आपका इसके बारे जी। में क्या कहना है कि क्या वजह रही होगी उनके पीछे? सी कोच, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे हम 60 से 65% भारतीय जो है आज सफर कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही स्पीड से बिना सिर पैर की बीमारी है जो डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। और डिप्रेशन के अगर आप कारण जानने की कोशिश करें तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिप्रेस्ड हैं, या आपके पास रिलेशनशिप नहीं है तो आप डिप्रेस्ड है, या आपके पास करियर नहीं है तो आप डिप्रेस्ड है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर पैसा वॉज एम्पल। वो उन चुनिंदा लोगों में से था जिन्होंने जाकर के चांद पे जमीन खरीदी। राइट? यस। वो ओके। कुछ इंडियंस में से था जिसके पास इंडिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप था उसकी बैल्कनी में लगा हुआ, जिससे वो तारे सितारे देखा करता था। वो ओके। क्योंकि वो या उसको बहुत इंटरेस्ट था नासा में और इन सारी चीजों में। इनफैक्ट वो कुछ उन चुनिंदा इंडियंस में से था जिन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए यंग बच्चों के लिए, जिनको जो स्कॉलर है जिनको वो नासा भेज सके। तो उसने ऐसे ओके। 2-3 बच्चों को यहाँ से स्पॉन्सर करके नासा भी भेजा। सो ओके। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज कि यहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी, यहाँ पर ओके। लड़कियों की कमी नहीं थी। ही वॉज हैंडसम एंड ही वॉज रिच। तो पैसा, लड़की, पावर, घर, गाड़ियां, ये सब कुछ था। इसके बाद भी अगर कोई आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा स्टेप ले पा रहा है, तो ये दिखाता है कि डिप्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट मनी। डिप्रेशन
good relation or not having a good relation. Depression is all about understanding yourself. अगर आप अपने आप को उस लेवल पे सेल्फ वर्थ से नीचे पुश कर रहे हो, आपको वर्दी नहीं लग रहा जिंदगी में कुछ भी काम करते हुए, दैट इज अ टाइम यू कैन गेट इनटू डिप्रेशन. और डिप्रेशन तब आपको ज्यादा बॉदर करने लगता है जब आप अकेले कमरे में बैठ के अपने आप के साथ जूझते हो. ओके. डिप्रेशन आपको तब खाने लगता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हो, आप लोगों की परेशानियों को देखना बंद कर देते हो, आपको अपनी परेशानी इतनी बड़ी लगने लगती है कि उसके सामने आपको बाकी सारी चीजें बेकार लगती हैं. तो यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब खाली पैसे की कमी नहीं है. डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर है कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो आपको आपकी सेल्फ वर्थ से नीचे गिरा देता है और आपके पास वो हिम्मत और वो जज्बा खत्म हो जाता है कि आप आगे बढ़ करके जिंदगी को हेड ऑन ले सके. ओके. जी कोच. सर वैसे ये डिप्रेशन होता क्यों है बेसिकली, मतलब होता क्यों है? सी डिप्रेशन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं कोच. एज आई वाज टेलिंग यू, इट कुड बी मनी, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी सेल्फ वर्थ इश्यूज ऑल्सो. सो इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको जितने कारण इसके जो सामने आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो मेजर कारण है, डिप्रेशन माइल्ड से लेकर सीवियर स्टेज तक जा सकता है. राइट. अगर आपको पता नहीं चल रहा, अब धीरे धीरे हम तकलीफ की जिंदगी में रोज जीते जीते कई सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो खुश होके नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ दर्द से और तकलीफ से कर रहे हैं. इसमें हमें कोई खुशी नहीं मिल रही है, मजबूरी हो गई है उस चीज से डील करना. तो ऐसे पर्टिकुलर जीते जीते हमें लगने लगता है कि शायद जिंदगी जीने का यही एक सही तरीका है. जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड कर लो, उनको एस्केप कर लो और वापस जिंदगी जीते रहो. खुशी कहीं ना कहीं आप देखोगे इस सारे प्रोसेस में खो गई है. जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमारा दिमाग इतना शांत नहीं है कि हम पीसफुली अपने आप से बात कर सके. हमें चीजें हॉन्ट कर रही हैं. इसीलिए मैंने अपने पहले सेशंस में अगर आप रेफर करोगे तो बोला था कि माइंडसेट कैन चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली माइंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है चीजों को सेटल करने में. राइट. जी कोच. तो देयर इज अ क्वेश्चन, वो मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और सारा दिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं. माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और सारा दिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं. ओके. कुछ यहाँ पर सबसे पहली चीज अगेन हमने बात की थी कि माइंड का फूड क्या है. माइंड का फूड अगर हम देखें तो माइंड का फूड है वो सारी थॉट्स जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं. माइंड का फूड है वो सारी सोच जो हम दिन भर में इकट्ठी करते हैं आसपास से, जिसको हम जंक फूड कह रहे थे अपने लास्ट सेशन में. तो अगर आप सारा दिन अपने दिमाग में जंक फूड डाल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, परेशानी की चीजें डाल रहे हैं, वही टॉपिक्स जो आपको बॉदर करते हैं उन्हीं पे सोच रहे हैं सारा दिन, तो डेफिनेटली दिमाग शांत नहीं रहेगा. दिमाग को शांत रहने के लिए आपको उसको डीक्लटर करना पड़ेगा. जो थॉट्स आपके लिए आज जरूरी नहीं है, जो रिश्ते आपके बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, जिनसे आज आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, उन सारी चीजों से दूर होना, अपने लिए सेल्फ वर्थ क्रिएट करना, अपनी सोच को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ बढ़ाना, ये सारी चीजें जब हम करने लगते हैं, डीप थिंकिंग के प्रोसेस में आना, ये सारी चीजें जब हम करने लगते हैं कोच, तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को ट्यून कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ. और जैसे ही हम पॉजिटिव माइंडसेट में आते हैं सो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजें देखने लगता है. तो जब भी जिनका भी ये क्वेश्चन है, जब भी आपके दिमाग में सारा दिन वो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आती हैं, प्लीज इमीडिएटली उस थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए. अब ये करना बहुत मुश्किल नहीं है. इसको करने के लिए भी कुछ बड़े सिंपल से आसान टिप्स और ट्रिक्स है. आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं, राइट. इनमें से कोई भी एक फिंगर को आप एक एफर्मेशन बना सकते हैं. इसको हम एनएलपी की टेक्निक में एंकरिंग कहते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने एक एफर्मेशन बनाई कि मुझे एक थॉट आ रही है कि मेरा करियर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है. मैं जब भी सोचता हूँ, जब भी बैठता हूँ, मेरे पास एक ही चीज दिमाग में आ रही है कि मेरा करियर ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी डिफाइंड नहीं है. अब ऐसे टाइम पे अगर आपने इसको प्रेस करके जोर से एक
पॉइंट बना लिया, एक बटन बना लिया, राइट। एक बार की बात है, आंख बंद करके 2 मिनट आप इसको प्रेस कीजिए और सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट सोचिए जो आपके दिमाग में आ रही है, राइट। अब आपका दिमाग रजिस्टर हो जाएगा इस अंगूठे पे फॉर अ पर्टिकुलर थॉट। तो अगली बार दिन में जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने इस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने इस बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो थॉट रिप्लेस हो जाएगी नई थॉट से। तो आपके पास 10 उंगलियां हैं, तो आप 10 एफर्मेशन यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये करने से एवरी टाइम जब नेगेटिव थॉट आती है हम उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। ये वही सेम टॉपिक है जो मैंने 2 सेशन पहले बोला था, रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। तो एंकरिंग इज वन टूल जिससे कि आप अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। तो इनकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो बड़ी इजीली कंट्रोल हो सकती हैं अगर वो अपने हर नेगेटिव थॉट को अपने एक एंकर से कंट्रोल करें तो। राइट सर। जी कोच। एडी सर, एक मेरा क्वेश्चन है। जी। जैसे जैसे हम लोग, जैसे मेरे प्रोफेशन में भी, आपके प्रोफेशन में भी काफी सारे लोग मिलते होंगे। खैर आपका तो काम है कि आपके पास मोर परसेंटेज के अंदर जो है नेगेटिविटी वाले ही बंदे, जिनके माइंड में नेगेटिविटी घूमती है, वैसे बंदे ही आते हैं। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें या मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ कि अगर मेरे को कोई एक दो बंदे ऐसे मिलते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव, मेरे को नजर आ रहा है कि यार ये बंदा है ही नेगेटिव, तो इस पर्सनैलिटी के साथ मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को उसके साथ रेगुलर बेस पे मिलना जुलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सी कोच, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सर्कमस्टांसेस से भी आती है, सिचुएशन से भी आती है। सो इन मेनी आ टाइम्स जब आप देख रहे हैं कि आपको किसी आदमी से इंटरेक्ट करते हुए एक पर्टिकुलर तरह की वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर तरह की फीलिंग आ रही है जो थोड़ी नेगेटिव है, जो थोड़ा डिस्टेंट कर रही है, आपको उससे कनेक्ट नहीं होने दे रही है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ पॉजिटिव लोग मिले, कि पॉजिटिव, आप राइट, जिम जाओ बिल्कुल वहां भी पॉजिटिव लोग मिले, आप घर आओ तो बिल्कुल घर पे जो मिलने वाले लोग आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट जिंदगी राइट इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल। बिना बिना नेगेटिव लोगों के पॉजिटिव लोग समझ नहीं आएंगे। तो जब भी राइट आप ऐसे लोगों को एनकाउंटर करते हैं जहां पर आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने लिए एक इमोशनल वॉल डेवलप करनी है आगे, कि जो ओके सामने वाला कोई अगर बात कर रहा है जो आपको नेगेटिव लग रही है, जस्ट डोंट टेक इन, उस चीज को अंदर नहीं जाने दे। आपके घर में कौन एंटर करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले वो आदमी बेल ओके बजाता है फिर अंदर आता है, आप दरवाजा खोलते हैं। इसी तरह ओके आपके दिमाग में क्या चीज एंटर कर रही है, इसका दरवाजा आपके अपने हाथ में है। तो अगर राइट आप किसी ऐसे आदमी से जो नेगेटिव है, जो आपको लेट डाउन कर रहा है, या जो आपको हर बार आपका मोरल, आपका मोटिवेशन डाउन कर देता है जब भी आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को घर में आने की इजाजत देना आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। राइट सर, राइट, बहुत बढ़िया। जब हम अपने घर में किसी इंसान को नहीं घुसने देते जो हमारे लिए ठीक नहीं है या हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को एंट्री कैसे दे सकते हैं जो बहुत हमारे बढ़िया, माइंड के लिए ठीक नहीं है। राइट सर। जी। और सर, जो एक सेकंड फेस वाले बंदे होते हैं, जैसे जो लोग अपनी जी। तारीफ ही करते रहते हैं खुद ब खुद ही, हम्म। उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे आप? सी, अपने बारे में अच्छा बात करना, अच्छा बताना, ये हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। आप किसी भी ओके इंसान से जब पहली बार मिलते हैं या किसी भी इंसान से दूसरी या तीसरी बार मिलते हैं, तो आप नोटिस करते हैं हर आदमी अपने बारे में वो कुछ पॉइंट सामने जरूर रखता है जो उसकी यूएसपी है, जो उसने अचीव किया है, राइट। तो ओके ऐसे ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जिंदगी में जो हमेशा अपनी तारीफ करते रहेंगे या अपने बड़प्पन के बारे में बात करेंगे। सो मुझे नहीं लगता इससे कि हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगेन, ये डिपेंड्स कि आप किस आदमी को कितनी तवज्जो दे रहे हैं जिंदगी में। तो ऐसे आपको ओके बहुत सारे, क्योंकि आज की डेट में आपको रिकॉग्निशन पाने के लिए अपने बारे में बूस्ट करना, अपने बारे में बताना, एक एक चलन सा, एक दौर सा चल गया है कि आप किसी से राइट भी मिलते हैं वो आदमी हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है जस्ट टू इम्प्रेस यू।
लेकिन जब आप Yes. एक ऐसे माइंडसेट में आ जाएंगे, अबंडेंस वाले माइंडसेट में आ जाएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे, तो आपको अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर एक्शंस, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग. राइट सर, बहुत बढ़िया. जी 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 सर कोच. एक ये क्वेश्चन एक और है, जिंदगी उनका कहना है कि जिंदगी रुक गई है, आगे कैसे बढ़े? जिंदगी रुक गई है, आगे कैसे बढ़े. ओके. सी, जिंदगी का नाम रुक के चलना है. ये ओके. दिस इज इनएविटेबल. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जिंदगी हमेशा रोज गार्डन ही रहे, आप जब निकले सब कुछ अच्छा ही हो. जिंदगी का मतलब है चैलेंजेस को फेस करना, हर बार नई परेशानी जो आपको मिलती है उसके साथ एसोसिएट करना, उस परेशानी को समझना और नए तरीके से जिंदगी को शुरुआत करना. आज ये राइट. क्वेश्चन और भी ज्यादा वैलिड हो जाता है कोच, बिकॉज कोविड से निकलने के बाद या अभी वो प्रोसेस है जिससे हम निकल रहे हैं, अब तक सारे वो बिजनेसेस जो लोग कर रहे थे वो सारे बंद हो चुके हैं. एक रीस्टार्ट का टाइम आ गया. अब इस ओके. रीस्टार्ट को अगर हम एग्जैक्टली पिछले वाले मोड से करेंगे, जैसे हम कोविड से पहले जी रहे थे, आज अगर हम उसी तरीके से जीने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि सक्सेस वुड नेवर कम टू अस. बिकॉज हर ओके. बार जब सर्कमस्टांसिस बदलते हैं, हमको अपने मोड ऑफ वर्किंग भी बदलने पड़ते हैं. आज हम राइट. उतनी खुली तरह से बाहर जाकर के नहीं जी पा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एज राइट. कंपेयर टू बिफोर कोविड. सो राइट आज सर. हमने नए तरीके डेवलप किए. आप और मैं आज ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो पहले हम लोग सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट सामने करते थे. तो फेस टू फेस. हमने अपने जीने के नजरिए, जीने के तरीके और जीने के तेवर ये सारे ही बदले हैं. दैट इज द रीजन दैट टुडे वी आर गोइंग एंड अचीविंग सक्सेस. ऐसा नहीं राइट. है कि अब कोविड हो गया, अब ये पैंडेमिक हो गया तो अब दोबारा लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, दोबारा चीजें नहीं होंगी, दोबारा हैप्पीनेस नहीं आएगी, दोबारा सेलिब्रेशन नहीं होगा, दोबारा फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाएंगे. सब कुछ होगा, लेकिन एक नए तरीके के साथ, एक नई राइट. सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ. तो आज जो राइट. सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, वो है एक ग्रोथ माइंडसेट की, एक पॉजिटिव माइंडसेट की. अब पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन आप सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते रहो या आप बाबा जी के लेक्चर सुनते रहो कि कैसे पॉजिटिव होना है. मैं वो नहीं कह रहा. वो करना बहुत आसान भी है और वो एक एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी है. पॉजिटिविटी के राइट. पीछे छुपना और अपने काम ना करना, स्पिरिचुअलिटी के पीछे छुपना और अपने काम ना करना, डिप्रेशन के पीछे छुपना और अपने काम ना करना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. जबकि राइट. एक्चुअली में देखा जाए तो डिप्रेशन का मतलब है डीप रेस्ट. वो रेस्ट जो आप अपने आप को देते हो अपने आप के साथ. जिंदगी में अब अगर कोई मशीन भी चल रही है, आप उसको 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यूसली चलाने के बाद कभी तो एक टाइम आएगा आप उस मशीन को रेस्ट देंगे. तो ये बिल्कुल वो सर. टाइम था कोविड का, ये वो टाइम है जब हम अपने आप के साथ रेस्ट दे करके एक रीस्टार्ट कर सकते हैं जिंदगी को, एक नई राइट. सोच के साथ. ऐसे बहुत राइट. सारे टैलेंट है कोच जो लोगों ने डेवलप किए हैं अभी पिछले 2 या 3 महीनों में. राइट. राइट. मैं बहुत सारे लोगों को कोच कर रहा हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी पीपल कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, न्यू स्किल सेट, जो उनको ओके. खुद भी नहीं पता थे पहले कभी. बट इस ओके. कोविड के टाइम पे, इस पेन के टाइम पे, इस टूटने के टाइम पे लोगों को नए नजरिया मिला है नई चीजों को देखने का. अपने अंदर के वो सारे स्किल सेट जो पहले कहीं दबे हुए थे उस नौकरी के बोझ तले, उस जिंदगी की परेशानियों के तले, आज वो सारे सामने निकल करके आए हैं. तो राइट. जो ये एक माइंडसेट है ना कि चैलेंज आए और तकलीफ आए तो हम उससे भाग जाएं और स्केप कर लें, वो एक माइंडसेट है. चैलेंज आए, तकलीफ आए, जब पेन हमें मिलता है तो हम ग्रो करते हैं. आप देखो राइट. जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने बड़े बड़े इजाद हुए हैं दुनिया में, उनके पीछे कोई ना कोई एक पेनफुल स्टोरी जरूर है. बिल्कुल. ऐसी कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो बिना पेन के हुई हो. कोई सक्सेस नहीं है, भले वो कोई बॉलीवुड स्टार हो या भले कोई एथलीट हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो. हर राइट स्पोर्ट्स सर. पर्सन के पीछे अपनी सीरीज ऑफ दुख है. हर बॉलीवुड स्टार के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है. हम उनकी चमचमाती गाड़ियों को देख करके उनकी स्ट्रगल नहीं देख पाते, लेकिन नो मैन इज सक्सेसफुल विदाउट स्ट्रगल्स एंड विदाउट फेलियर्स. राइट. जी बहुत कोच. बढ़िया.
सर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या सब बदल जाएगा? डेफिनेटली ये तो अपने आप में एक आंसर है। डेफिनेटली पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदलेगा। इट इज लाइक दिस, क्या गाड़ी में हम फ्यूल डालेंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? ऑब्वियसली राइट। चलेगी। अगर आप गाड़ी में फ्यूल डालोगे तो वो चलेगी, लेकिन अगर आप गाड़ी में पानी डाल दोगे तो वो नहीं राइट। राइट। चलेगी। नहीं चलेगी। राइट। तो डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो हमको खाली पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपने पॉजिटिव सोच लेकर के काम करना बंद कर दिया। सारा दिन सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव सोचने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एक्शन। और जब हमारे एक्शन पॉजिटिव होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स, हमारी जो काम करने की क्षमता, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि क्या पॉजिटिव माइंडसेट हमारे को बदल देगा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट आपके दिमाग की वायरिंग को रीवायर कर रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट आपको रीप्रोग्राम कर रहा है नई सोच के साथ, नई अप्रोच के साथ। तो डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस टाइम के ऊपर जो टाइम हमारे लिए चैलेंजिंग है, जो टाइम हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम्स है। इस टाइम के ऊपर तो खासकर हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की जरूरत है। राइट। हम फिजिकल हेल्थ तो फिर भी मेंटेन कर पा रहे हैं अपने डेली बेसिस के छोटे छोटे काम करके, या थोड़ा बहुत टाइम जो भी हम दे सकते हैं। बट व्हेन इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ, हमारे पास इतनी सोच, इतनी समझ, इतना टाइम ही नहीं है कि हम बैठ करके एक बार अपने दिमाग को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इससे वो सारी वरीज, वो सारी परेशानियां जो नॉट रिक्वायर्ड है। आज से 4 साल पहले आपके साथ कोई चीज हुई, आज से 5 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 6 महीने पहले आपके साथ कुछ बुरा हुआ। अब आप जिंदगी भर उस बुरी चीज को लेकर के उस पर रोते नहीं रह सकते हैं। आपको अपने माइंड को डीक्लटर करना पड़ेगा, जैसे आप अपने फोन को हर थोड़े दिन के अंदर एक नेक्स्ट वर्जन पे अपग्रेड करते हो। हर एक के पास फोन है, हर थोड़े दिन के अंदर हम अपने फोन से करप्टेड फाइल्स निकालते हैं, वो सारी राइट। सिचुएशंस हटाते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है। बट क्या राइट। हमारे पास इतना टाइम कभी मिलता है कि हम अपने दिमाग जैसे कंप्यूटर को इनमें से सारी करप्ट फाइल निकाल दें, सारे उन लोगों को निकाल दें जिन्होंने हमें धोखा दिया, या जिन्होंने हमको परेशानी दी, या जिन्होंने हमें तकलीफ दी? हम राइट। नहीं करते हैं। हम उन सारे लोगों को अपने दिमाग में साथ में लेकर के जिंदगी भर बैठे रहते साथ हैं। चलते रहते हैं। हर साथ रोज चलते उनके साथ जीते हैं, हर रोज उनके साथ मरते हैं अपने दिमाग में। तो पॉजिटिव माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट में जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला काम जो होता है, हम अपने दिमाग को, अपने कंप्यूटर को खाली करते हैं। उस लेवल पे आते हैं जहां पर कि अब हमारे पास पास्ट के हर्ट, ट्रॉमास, तकलीफें सब खत्म हो गई हैं। अब हम रेडी हैं। अब हमारा ये कंप्यूटर जो है ये रेडी है नई फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, नई सिचुएशंस को अपग्रेड करने के लिए, हैं। ओके। नए वर्जन को लाने के लिए। हमारा ओके। दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कितने स्ट्रांग बॉडी बिल्डर बन गए। हमारा दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम क्या कल से आज ज्यादा बेहतर इंसान बन पाए कि नहीं। ओके। 4 साल पहले जैसे हम थे, आज 4 साल बाद क्या हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाए कि नहीं। राइट। सो हमारा वेरी गुड। एफर्ट जिंदगी में जब बेस्ट वर्जन बनने के लिए हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो जो चीज हमारी रोड ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो हमारा राइट। आइडिया लाइफ में हमारा बेस्ट वर्जन बनने का है। जैसे ही आप बेस्ट बनते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास रिलेशनशिप, पैसा, करियर, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक बाई प्रोडक्ट की तरह आपके साथ जुड़ जाती है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या पॉजिटिव माइंडसेट कुछ वाकई में ही बदल पाएगा कि नहीं। राइट सर। सर एक लास्ट जो हमने एफर्मेशंस के ऊपर जो पूरा एक किया था सेशन, तो उसके लिए एक सवाल आ रहा है कि एफर्मेशन बोलते हुए काफी दिन हो गए, कोई चेंज नहीं दिख रहा। अच्छा कोच, ये बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने जब एफर्मेशंस बोली तो उसके बाद कुछ चेंज नहीं दिया। यार इस क्वेश्चन में एक चीज और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बोली है कि कई दिन हो गए हैं। अब अगर हम इसको अगर अपनी बॉडी के साथ अगर कंपेयर करें इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आप नोटिस करना कि 5 दिन जिम जाने के बाद अगर हम अपने बाइसेप्स को या अपनी चेस्ट को अगर हम मेजर करेंगे और नोटिस करेंगे अरे इसमें तो आधा इंच का भी फर्क नहीं आया, तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ने में कुछ दिन लगते हैं, इनफैक्ट जब हम दवाई खाते हैं और उसमें अगर हमें कुछ दिन लगते हैं, तो उसके असर आने में अगर कुछ दिन लगते हैं, तो आप सोच के देखिए कि इसके असर आने में, जो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, इसके असर आने में कितने दिन लगेंगे? इट विल टेक टाइम। आप समझ रहे हो? तो अगर मसल को डेवलप होने में अगर आपको 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन ये समय लगता है, तो डेफिनेटली एफर्मेशन का असर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, मैं जिन भी भाई साहब ने सवाल भेजा है उनसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या एफर्मेशन यूज करते हुए उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर खाली शब्द कुछ नहीं करेंगे। अगर आप रोज सुबह उठ करके सिर्फ ये 2 शब्द बोले कि मैं ताकतवर हूं, मैं सुंदर हूं, इससे कुछ बदलेगा नहीं जब तक कि आप उसके अंदर वो फीलिंग नहीं डालेंगे। तो अक्षर राइट। सिर्फ अक्षर रह जाते हैं जब उसके साथ फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे ही अक्षरों के साथ फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, तो हम देखते हैं कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदल गई हैं। तो राइट। आपके लिए ये आंसर है कि अपनी एफर्मेशन को पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे पूरे दिल के साथ विजुअलाइज करके अगर आप अपनी एफर्मेशंस को बोलेंगे, तो इन नो टाइम यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। फॉर इंस्टेंस, राइट। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक हॉलीडे पे जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, राइट? अगर आप रोज सुबह उठ करके अगर ये एफर्मेशन ले रहे हैं कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, वहां की वादियां बहुत सुंदर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो कल्चर है मुझे बहुत पसंद है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, खाली ये अक्षर बोलने से आप स्विट्जरलैंड का ट्रिप बना नहीं पाएंगे जब तक कि आप ये फील नहीं करेंगे कि वहां की ठंडक, वहां की बर्फ, वहां पर उस बर्फ में खड़े होते हुए आपके शरीर के अंदर वो जो ठंडक महसूस हो रही है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए कि जब तक अक्षरों में फीलिंग नहीं है, तब तक वो अक्षर सिर्फ अक्षर है। मतलब आप सिर्फ हनुमान चालीसा की किताब जेब में रख करके सिर्फ वो अक्षर बोल रहे हैं, आधे अधूरे, टूटे फूटे जैसे भी, तो वो शायद आपको थोड़ा मेंटल सपोर्ट दे दे, लेकिन डिफरेंस नहीं लाएगी। डिफरेंस राइट। वो तभी लाएगी द मूवमेंट आप हर अक्षर को फील करके उसके साथ जुड़ पाए। दैट इज अ टाइम व्हेन एफर्मेशन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ओके। एफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फीलिंग और विजुअलाइजेशन। तो जब ये 3 चीजें, वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, फीलिंग्स और उसके साथ जुड़ी हुई जो आपकी सेंसेशंस हैं, जब आप वो महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एफर्मेशन बिकम्स अ मैजिक वॉन्ड। ओके। डन सर। जी कोच जी। सर आज के लिए आई थिंक जो भी क्वेश्चंस थे मेरे वो तो पूरे हो चुके हैं। कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ और बताना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल आई वांट टू से इज टू एवरीबडी, जो लोग भी इस सीरीज को वॉच कर रहे थे, दे कैन ऑलवेज कम बैक एंड राइट टू अस इन टर्म्स ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माइंड, related to your energies, related to affirmations and related to abundance, right? इसके अलावा it is very important, don't get depressed, don't get hopeless. You always have a chance to go and talk it out with your friends, with your family. डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है टॉक इट आउट। सो यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर फैमिलीज, यू हैव योर रिलेशनशिप, जस्ट गो एंड टॉक इट आउट। नोबडी विल जज यू, नोबडी विल सी कि आप कितने ब्रोकन हैं। आइडिया है इस बीमारी से बाहर निकलने का, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन वी स्टैंड टुगेदर, एंड टुगेदर वी फाइट विद दिस situation called depression. So Right. till then, I wish everybody to stand strong and strengthfully fight for life. And we will see you again in our next sessions. Thank you very much for watching us. For further details, you can always log into my website, which is www
lifemechanic.com. You can also reach to my blog, which is eddysingh.blogspot.com, and we will be there to help you. Always remember, we are there to support you in all your difficult times. Till then, thank you very much and a good nice evening. Bye Thank you, everyone. Coach. Bye. Edison. Bye.